दोस्तों, कहते हैं कि जीवन में असंभव कुछ भी नहीं है। विश्वास ही मनुष्य के सफल जीवन का सूत्र है। अगर आप सफल लोगों के जीवन के संस्मरण और घटनाओं को देखोगे तो आप पाओगे कि वह उनकी दृढ़ संकल्प शक्ति को उजागर करती है। पाश्चात्य विद्वान इमर्सन ने कहा है कि इतिहास साक्षी है कि मनुष्य के संकल्प के सम्मुख देव दानव सभी पराजित होते हैं। आप जितना सोचते हैं उससे अधिक पा सकते हैं, लेकिन उसके लिए धैर्य, संकल्प और आत्मविश्वास जरूरी है। तो आइए इस चीज़ को एक कहानी के माध्यम से समझने की कोशिश करते हैं। प्राचीन काल की बात है। एक ऋषि अपने कुछ शिष्यों को लेकर नदी किनारे टहल रहे थे। सभी शिष्यों की शिक्षा का आज अंतिम दिन था। सभी शिष्यगण खुश थे क्योंकि बहुत से वर्ष गुरुकुल में बिताने के बाद आज अंततः घर जाने को मिलेगा। ऋषि अपने शिष्यों से कुछ कह रहे थे कि आज आपकी शिक्षा का अंतिम दिन है, तो मैं चाहता हूं कि आप सभी विद्यार्थियों की एक अंतिम परीक्षा ले ली जाए। तो क्या आप सभी शिष्य तैयार हैं? सभी शिष्य हामी भरते हैं और कहते हैं कि हाँ, हम सब तैयार हैं गुरुवर, आप हमारी परीक्षा लीजिए। ऋषि कहते हैं कि आप सभी विद्यार्थी ध्यानपूर्वक सुने। ये जो सामने नदी प्रवाहित हो रही है, इसमें से आपको जल भरकर लाना है और गुरुकुल की सफाई करना है। यह सुनकर शिष्य थोड़े अचंभित हुए और अपने आचार्य से पूछने लगे कि गुरुवर, इसमें हमारी परीक्षा कहाँ? क्योंकि इस कार्य में तो गुरुकुल की सफाई करना है, तो भला इसमें परीक्षा कैसी? तब ऋषि ने कहा कि ध्यान रहे, यह कार्य इतना भी आसान नहीं है जितना आसान आप इसे समझ रहे हैं। क्योंकि आपको जो जल भरकर लाना है उसमें किसी पात्र का उपयोग नहीं करना है, बल्कि एक बांस की टोकरी का उपयोग करके जल लाना है। और एक बात, जो विद्यार्थी इस परीक्षा में सफल होता है वह मेरा श्रेष्ठ शिष्य होगा। तो चलो अब अपनी परीक्षा आरंभ करो। सभी शिष्यगण यह परीक्षा सुन के चिंतित और परेशान होने लगे कि इस परीक्षा में कैसे सफल हो। सभी ने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की, किंतु सारे असफल हो रहे थे। क्योंकि बांस की टोकरी से जब कभी जल भरा जाता तब उसमें से जल रिस कर निकल जाता। लगभग सभी शिष्यगण चिंतित और परेशान और थक चुके थे। सारे शिष्य परेशान थे। थक हार कर सभी शिष्य अपने गुरु से मिले और कहने लगे कि गुरुवर, हम में से यह कार्य नहीं हो पाएगा। ये परीक्षा तो असंभव सी नजर आ रही है। हम आपसे क्षमा मांगते हैं, हम आपकी इस परीक्षा में असफल हुए। लेकिन यह सब कुछ होने के बावजूद भी एक शिष्य नहीं रुका। उसने अपना प्रयास निरंतर जारी रखा। वह जैसे ही जल भरने की कोशिश करता, वैसे ही उस बांस की टोकरी से जल रिस जाता। पर उसने हार नहीं मानी और अंततः वह अपने प्रयास में सफल हुआ और गुरु के पास जल लेकर पहुंच गया। बचे हुए शिष्यगण आश्चर्यचकित थे कि जो कार्य हमें असंभव सा लग रहा था वह कार्य तुमने किया कैसे? तब उस शिष्य ने कहा कि मैं जब जल भरने का प्रयास कर रहा था तो मेरी टोकरी से भी निरंतर जल रिस रहा था, किंतु मैंने सोचा कि अगर गुरु ने यह कार्य हमें दिया है तो यह कार्य असाध्य न होगा। इस कार्य को किया जाना जरूर संभव है। यह सोचकर मैं फिर से जल भरने की कोशिश करने लगा। जब मैं बार बार जल भर रहा था तो बांस की टोकरी जल के कारण धीरे धीरे फूल गई। टोकरी के बीच की खाली जगह भर गई थी और उसमें जल भरना संभव हो पाया। यह सुनकर आचार्य ऋषि बहुत प्रसन्न हुए और उस विद्यार्थियों को अपना सबसे प्रिय विद्यार्थी घोषित किया और सभी शिष्यों से कहा कि इस घटना से हमें यह सीख मिलती है कि इस संसार में कुछ भी असंभव नहीं है। अगर ठान लिया जाए तो असाध्य सा दिखने वाला कार्य भी साध्य होगा। बस जरूरत है तो निरंतर प्रयास करने की। इसलिए अपना प्रयास हमेशा जारी रखें। प्रयास करते रहें जब तक कि वांछित फल न मिल जाए, क्योंकि कठिन परिश्रम करने वाले की ही हमेशा जीत होती है। कठिन परिश्रम करने वाले को एक ना एक दिन सफलता रूपी फल जरूर मिलता है।